हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में। वेयर टुडे आई हैव अ स्वीट सरप्राइज फॉर यू। अब लोगों को ना चॉकलेट केक बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। दे आर जस्ट इंटिमिडेटेड बाय इट, दे थिंक इट्स वेरी वेरी टफ, बट ट्रस्ट मी, जहां मैं हूं वहां सब कुछ इजी होता है। आज जो चॉकलेट केक की रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूं, दैट्स इजी पीजी, मॉइस्ट एंड gooey. ट्रस्ट मी, यू आर गोना लव इट। सो लेट्स बिगिन। जैसा मैंने आपको कहा, ये केक बनाना बहुत इजी है। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सिव करेंगे एक साथ, फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को विस्क करेंगे, ड्राई जाएगा वेट में, बैटर विल गो इनटू बेकिंग एंड विद इन 35 मिनट्स you will have a beautiful chocolate cake. उसके बाद जो डेकोरेशन का स्टेप है, that is optional. If you just want a rustic chocolate cake, dig in right away. But if it's for an occasion, थोड़ा सा easy frosting and ooh la la. चलिए देखते जाइए. We'll begin with sifting our dry ingredients. So first we are going to add sugar. ये caster sugar है और इसमें ना कई बार lumps होते हैं, तो it's very important कि इसे आप sieve के through strain कीजिए so that all the lumps are broken. Can you see all these little lumps? You just break them with your fingers because you don't want the final batter to have that. Okay, next goes in the flour. यहाँ मेरे पास है all purpose flour यानी कि मैदा, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। मैदे के साथ ही हम डाल देंगे कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। साथ ही जाएगा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। So let's add that. Now we'll sift this all together. ये क्यों हम करते हैं? Because we want to make all the dry ingredients airy. Also जो baking powder और baking soda हमने डाला है ना, very important step to evenly distribute it throughout the batter. And now see these lumps? ये कोको पाउडर में बहुत बार आपको दिखेगा कि it's very hard like stone. So again we have to crush this out nicely. This is done. हम इसे साइड में मूव कर देंगे and we are going to move on to our wet ingredients. उसके लिए we are going to take another bowl and we'll begin with breaking eggs in it. And now we are going to whisk, whisk, whisk. Add in the vanilla essence. फिर जाएगा melted butter. And then इसमें जाएगा warm water. And then again whisk, whisk, whisk. Okay, wet ingredients whisk हो गए. Now we're going to add in the dry ingredients. तो ये 2 parts में हम करेंगे because you want all the flour and all the other dry ingredients to mix in the batter properly. सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर गोज इन. याद रखिए कि फ्लावर डालने के समय एंड उसके बाद आपको ज्यादा विस्क नहीं करना है. जस्ट अंटिल कंबाइन, दैट्स इट. As you can see, ये बहुत रनी बैटर होता है. Don't get alarmed. It is the most amazing cake batter that you will ever make. Now we'll pour this into our lined cake tin. अब ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन किया है.
क्या करना है, जो केक टिन है उसके बेस में थोड़ा बटर या थोड़ा ऑयल लगाइए, पार्चमेंट पेपर लगाइए एंड कवर द साइड्स। वैसे साइड्स में आप हल्का बटर लगा के सिर्फ मैदा भी डस्ट कर देंगे, इट्स यूजुअली नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा सेफ बिकॉज शूट में कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, फिर बहुत पंगा हो जाता है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस फॉर द मोमेंट। इसे अब हम डाल देंगे प्री हीटेड ओवन में एट 170 डिग्रीज एंड वी आर गोना बेक इट फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। Now we are going to make a delicious ganache जिससे हम केक को कवर करेंगे। उसके लिए I have some chopped chocolate। बहुत ज़रूरी है कि मोटे मोटे पीसेस आप ना रखें, छोटे छोटे पीसेस में आप चॉकलेट को काट के रखें। एंड देन आई हैव सम फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक में आता है, इसे हमें स्कैल्ड करना है। अब मेरी पूरी टीम मेरे पीछे पड़ी है। बेसिकली तो आप गरम ही कर रहे हो, स्कैल्ड स्कैल्ड क्यों बोल रहे हो, लेकिन फर्क है और वो फर्क मैं आपको दिखाऊंगी एक बार क्रीम पैन के अंदर चले जाए फिर। सो लेट्स डू दिस। राइट, अब हम फ्लेम ऑन करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी स्कैल्डिंग और गरम करने में क्या फर्क होता है। तो ये देखा कैसे साइड्स में ये बुड़बुड़ करने लगा। गिव इट वन क्विक स्टर एंड देन द सेकेंड टाइम दैट हैपेंस दैट मीन्स इट्स स्कैल्डेड। अब क्यों ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रीम अगर ज्यादा गर्म नहीं हुआ, इफ इट्स जस्ट स्लाइटली हॉट, चॉकलेट मेल्ट नहीं होगा। अगर उबलने लगा चॉकलेट सीज हो जाएगा। इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इट्स दैट इन बिटवीन टेम्परेचर। अब हम क्रीम को उसकी गर्मी से वील अलाउ द चॉकलेट टू मेल्ट अ लिटिल एंड जब तक ये होता है आई एम गोइंग टू गेट ऑन विद अ लवली सिरप। अब यूजुअली केक को मॉइस्ट रखने के लिए ना शुगर सिरप डाला जाता है, बट आई लाइक टू ऐड अ लिटिल फ्लेवर टू माय शुगर सिरप। तो मैं प्लेन शुगर सिरप नहीं बनाऊंगी, आई एम गोइंग टू मेक सिरप विद ऑरेंज जूस। वी आर गोइंग टू पील दिस ऑरेंज और उसके सेगमेंट्स को हम एक स्ट्रेनर में डालेंगे ऑन टॉप ऑफ अ पैन। बेसिकली हम 2 से 3 संतरों के जूस निकाल लेंगे और थोड़ा चीनी उसमें डाल के मेक अ नाइस ऑरेंजी सिरप। Now with the help of a spoon, we're going to smash this in. Now time to get our hands dirty. I love this part. ये देखिए कैसे ये lovely fresh orange juice strain होके बाहर आ रहा है. It's going into our pan. Nice. ये हो गया. अब हम इसमें डालेंगे चीनी और फ्लेम ऑन करके इसे बॉईल करेंगे. बेसिकली वी वांट द चीनी टू गेट नाइसली डिसॉल्व. अब इसे हमें ज्यादा थिक नहीं करना है. ऑल वी वांट टू डू इज कुक आउट द ऑरेंज जूस अ लिटिल बिट एंड डिसॉल्व द शुगर. नाइस. अब मैं हाथ धो के आती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स आवर चॉकलेट एंड क्रीम. अब चॉकलेट और क्रीम को हम थोड़ा मिक्स करेंगे. एज यू कैन सी चॉकलेट मेल्ट हो गया है विद द हीट ऑफ द क्रीम एंड नाउ वी जस्ट ब्यूटिफुली कंबाइन द टू. Now look at how luscious this chocolate ganache is looking. Can you see that shine, that luster? That's what you want. अब इसे हम थोड़ी देर साइड रख देंगे so that ये थोड़ा solidify हो जाए and then we're gonna finish up our cake. यहाँ orange juice भी तैयार है. Now हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए and we're gonna wait for the cake to get baked. I love this cake and what I love is the fact कि इसे बनाना इतना आसान है. You know, I have to tell you, ये केक बनाने की जो फितूर है ना, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी. My mother used to bake the most beautiful cakes and believe it or not, मैं धनबाद से हूँ. I think most of you know that. मेरे बर्थडे पार्टी
का पूरा धनबाद वेट करता था. The cake would be fab, the food would be fab and everything was done single-handedly by my mother. मेरा contribution सिर्फ उनको चीजें पास करना होता था and I used to just watch her in awe. The way she used to just give me जो भी शेप में बोलूँ ना, अगर डॉल हाउस मांगू तो डॉल हाउस केक मिलता था, हॉर्स मांगू तो हॉर्स केक मिलता था. I miss those days. मैं तो नॉस्टैल्जिया में बह गई. So let's come back to present day, जहाँ आज मैं बना रही हूँ this delicious chocolate cake जो फिलहाल गरम है and frankly if you just want to have the cake as is, it's absolutely delightful too. लेकिन मैं वो version आपको दिखा रही हूँ जहाँ if you want to make it for a special occasion, you know what to do. So for that, cake has to be completely cool before we add the ganache to it. वरना क्या होगा, केक गरम होगा, ganache melt हो जाएगा and you are going to be left with quite a yummy gooey mess. But you don't want that, right? We'll just wait ताकि जो हमारा ganache है वो अच्छे से केक के ऊपर सेट हो जाए. यहाँ केक ठंडा हो गया है. Let's demold this. Now the parchment paper that was protecting our cake, we'll peel this off gently. Now before we start decorating, ये जो cracked edges हैं, उन्हें हम trim off कर देंगे with the help of a knife. And ये सब करने के लिए एक turntable बहुत help करता है. So gently just take the top off because हम दोनों side को even करना चाहते हैं. Little bit of sides also, and ये point पे खाना मत भूलिएगा. It's so amazing. I just don't need to do anything else, but I want to. Okay, अब final decoration के लिए I want my flat side on top. अब इस स्टेज में कई लोग केक को बीच से काट के उसके अंदर भी गनाश भरते हैं, and that's all well and good. But जो केक मैंने बनाया ना, it's so moist that frankly you don't need that added effort. But what I will do, ये जो delicious sweet and tangy orange syrup मैंने बनाया है, वो मैं इसमें pour कर दूंगी to keep the inside of the cake moist. So let's do that. Okay, and now to the most favorite part. Let's start adding our chocolate ganache. नाइस. अब ये पार्ट कईयों को बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इट जस्ट बिकम्स इजी. एंड व्हाट हेल्प्स इज दिस टर्न टेबल, क्योंकि आप एक हाथ से टर्न टेबल को हिलाते जाइए एंड दूसरे हाथ से आप ऑफसेट स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ आता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास नहीं है ये दोनों चीज़ें अगर, यू कैन ईजिली गेट इट ऑनलाइन. अदरवाइज आप एक रेगुलर प्लेट में भी इसे कर सकते हैं एंड जस्ट यूज द बैक ऑफ a regular knife. A back of the knife, what I mean is a nice big knife. ये पार्ट, हाँ, मतलब आप वो छोटे पतले नाइफ नहीं यूज कर सकते हैं. आइडियली आई वुड रिकमेंड प्रॉपर स्पैचुला जो इस काम के लिए बना है. आई मीन जितने मैंने केक्स फ्रॉस्ट किए हैं और डेकोरेट किया है, जब आई यूज टू वर्क इन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, मैंने वहाँ 6 महीने कमर्शियल किचन में काम किया था एंड लिटरली आई यूज टू डू दिस एवरी डे एंड I used to just love it. Now, जब आप केक को डेकोरेट कर रहे हैं, again, you can give it a nice rustic look like this. अगर इसे आपको और स्मूथ करना है तो इस स्टेज पे आप केक को फ्रिज में रख दीजिए, एक पतला सा मिरर ग्लेज बनाइए and pour it on it. I am just keeping it simple क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि this cake is super easy and amazing. अब मैं एक छोटा offset spatula लूंगी and I'm going to give it some nice swirls. Keep watching.
And now let's transfer it carefully. On our platter of choice. That's a decadent, pure chocolate cake. Amazing and so easy, like I said. अब एक दो garnish elements मैं डाल रही हूँ just for that little finer touch. I have some caster sugar जिसे मैं sprinkle करूँगी in orange segments में. Just spread this out. एंड फिर मेरे पास है ये ब्लो टॉर्च. डोंट वरी अगर आपके घर में नहीं है, जस्ट टेक अ पैन एंड इन्हीं सेगमेंट्स को, इन्हीं स्लाइसेस को आप पैन में थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं बिकॉज वी वांट दैट बर्न्ट ऑरेंज फील. सो लेट्स डू दैट. लवली. ये गैजेट्स थोड़े से महंगे होते हैं या कमबसम होते हैं, सब नहीं रखना चाहते हैं, बट जो ये टच देते हैं ना, दैट फिनेस दे ब्रिंग टू एनीथिंग इज जस्ट अमेजिंग. सो इफ यू कैन, आई सजेस्ट यू गेट इट. वरना दूसरा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है. चलिए अब इन्हें हम डालेंगे हमारे केक के ऊपर. अब देखिए पूरी टीम हंस रही है कि आप अब चौकड़ी मारिए और वैसे खाइए जैसे आप मेरे घर का खाना में खाते हैं. अब बताइए, केक बनाया तो ऐसे हो सकता है क्या? मेरा बर्थडे थोड़ी ना है और सबके लार टपक रहे हैं. तो मैं आप सबको बुलाऊंगी, हम साथ केक काटेंगे और खाएंगे. तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए बिकॉज आई प्रॉमिस यू, इतना आसान और इतना डिलिशियस केक कभी आपने ना बनाया होगा ना खाया होगा. चलिए, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड. Come on guys, moment of truth.